नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद हिंदी सीरीज का यह 5वां वीडियो है। इसमें भी हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। इसका मन किसी और बात में लगा हो के लिए एक शब्द है, वह आपको बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है अजेय, अनिमेष, अनन्योपाय और अन्य मनस्क। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अन्य मनस्क है। जिसका मन किसी और बात में लगा हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अन्य मनस्क होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दूर तक की बातें सोच लेने वाला के लिए एक शब्द उपयुक्त होगा, वह आपको चुनना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है दूरदर्शी, असूच्य, अविवेक, अल्पज्ञ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए दूरदर्शी। दूर तक की बातें सोच लेने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होगा वह दूरदर्शी होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। नष्ट हो जाने वाला या वाली के लिए उपयुक्त शब्द होगा, वह आपको बताना है। ऑप्शन है शाश्वत, अलौकिक, नश्वर, ऐहिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नश्वर। नष्ट हो जाने वाला वाली के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह नश्वर होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। धार्मिक आचरण करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ऊर्ध्वबाहु, धर्मात्मा, दुराग्रह या दुराचारी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी धर्मात्मा। धार्मिक आचरण करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह धर्मात्मा होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें आप लोगों को तत्सम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है विग्रह, जौ, हाथी और बैल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विग्रह। विग्रह जो है एक तत्सम शब्द है। अन्य तीनों जो शब्द हैं जौ, बैल और हाथी जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको तत्सम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है नीम, धान, परख और अस्थ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अस्थ। अस्थ जो है यह एक तत्सम शब्द है। अन्य तीनों शब्द जो दिए गए हैं नीम, धान और परख जो ये सभी तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको तत्सम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है प्यासा, पीपल, पुण्य और पकवान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पुण्य। पुण्य जो है यह एक तत्सम शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं प्यासा, पीपल, पकवान जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोगों को तत्सम शब्द पहचानना है। पिपासा, पीला, पूड़ी और नाती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पिपासा। पिपासा एक तत्सम शब्द है। वहीं पे अन्य तीनों शब्द जो दिए गए हैं पीला, नाती और पूड़ी जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। आ देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 शब्द दिए गए हैं। इसमें भी आपको तत्सम शब्द पहचानना है। धतूरा, धन, सेठ, डंडा और दधि। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी दधि। दधि जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। वहीं पे अन्य तीनों शब्द धतूरा, धन, सेठ और डंडा जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, वह आपको पहचानना है। फेफड़ा, बालू, पर्पटिका और नाई। इसका जो सही आंसर है पर्पटिका शब्द जो है यह एक तत्सम शब्द है। और वहीं पे तीनों शब्द दिए गए हैं फेफड़ा, बालू और नाई जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बुद्धते शब्द का तद्भव रूप आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है बरस, बूझना, बढ़ना और बादल। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बूझना। बूझना जो है वह बुद्धते शब्द का तद्भव स्वरूप है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको तद्भव शब्द पहचानना है। परछाई, परपटा, भद्रक और मशक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए परछाई जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। वहीं पे परपटा, मशक और भद्रक जो शब्द हैं ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तद्भव शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन है महिष, वातुलक, बखान और वाष्प। इसका जो सही आंसर है वो बखान। बखान एक तद्भव शब्द है।
वहीं पे महिष, वातुलक और वाष्प जो शब्द दिए गए हैं यह सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है सलाई, शकुन, वार्ता और श्वशुर। इसका जो सही आंसर है वह सलाई, ऑप्शन ए जो है यह एक तद्भव शब्द है। वहीं पे शकुन, वार्ता और श्वशुर जो शब्द दिए गए हैं यह सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें आपको तद्भव शब्द पहचानना है। ऑप्शन है शुष्क, होलिका, नखत और वर्धकिन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नखत। नखत एक तद्भव शब्द है। वहीं पे शुष्क, होलिका और वर्धकिन जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा शब्द वर्णन का पर्यायवाची नहीं, उसे आप लोगों को पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है विवरण, प्रकट, ब्यौरा और खुलासा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी प्रकट। प्रकट जो है वह वर्णन का पर्यायवाची नहीं है। वहीं पे अन्य तीनों शब्द जो है विवरण, ब्यौरा और खुलासा जो है ये सभी वर्णन के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अस्पष्ट का पर्यायवाची कौन नहीं है, उसे आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है विषम, व्यक्त, साफ और विशद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विशद। विशद अस्पष्ट का पर्यायवाची नहीं है। और जो तीनों शब्द दिए गए व्यक्त, विशद और साफ जो है वह अस्पष्ट के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा शब्द भीषण का पर्यायवाची नहीं है, वह आप लोगों को पहचानना है। उग्र, भयंकर, भयावह और सस्य। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सस्य। सस्य जो है भीषण का नाम पर्यायवाची होकर यह अनाज का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे उग्र, भयंकर और भयावह जो है ये सभी भीषण के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा शब्द शेषनाग का पर्यायवाची नहीं, उसे आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है सुख, अहि, उरग और व्याल। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सुख। सुख जो है शेषनाग का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह तोता का पर्यायवाची है। और वहीं पर अहि, व्याल और उरग जो है सभी शेषनाग के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। संशय का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं, उसे आप लोगों को पहचानना है। संदेह, शक, आशंका और स्नेह। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी स्नेह। स्नेह जो है वह संशय का पर्यायवाची नहीं होकर वह शीघ्र का पर्यायवाची होता है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं संदेह, शक और आशंका जो है वह संशय के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अस्पर्धा का विलोम आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है अस्फुट, निरपेक्ष, व्यास और सहयोग। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सहयोग। अस्पर्धा का विलोम जो है वह सहयोग होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उद्वेग का विलोम आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है अनुत्सुक, अनुदत्त, निरुद्वेग, अनुद्विग्न। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी निरुद्वेग। उद्वेग का विलोम जो है वह निरुद्वेग होता है। उद्वेग का मतलब होता है जैसे आवेश, जैसे चिंता से संबंधित आवेश जो होते हैं उसे उद्वेग कहा जाता है। और इसका जो विलोम होता है वह निरुद्वेग होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अर्ह का विलोम आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है अनर्ह, अनागत, अनवगत या अनर्थ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अनहर्ह जो है अर्ह का विलोम होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अभिनंदनीय का विलोम आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है अनभिज्ञ, उपेक्षा, निंदनीय और अवज्ञा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी निंदनीय। अभिनंदनीय का विलोम जो है वह निंदनीय होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अभिप्रेत का विलोम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है अनादृत, अनाक्रांत, अंत्य, अनभिप्रेत। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अनभिप्रेत। अभिप्रेत का विलोम जो है वह अनभिप्रेत होता है। और अभिप्रेत का मतलब होता है चाहा हुआ या इच्छित, अभिप्रेत का अर्थ होता है। और उसका जो विलोम होगा वह अनभिप्रेत होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निंदा का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है वितर्क, स्तुति, अपकीर्ति,
और निष्कपट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी स्तुति। निंदा का जो विलोम होता है वह स्तुति होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सहृदय का विलोम आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है दयावान, असहिष्णु, हृदयहीन या दुष्ट। इसका जो सही आंसर है वह हृदयहीन होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सहृदय का विलोम जो है वह हृदयहीन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आवेशित का विलोम आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है विशाल, असंशोधित, विश्लेषण, अनावेशित। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अनावेशित। आवेशित का जो विलोम होता है वह अनावेशित होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्वाधीन का विलोम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है पराधीन, विमुख, निर्बल और विरोधी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पराधीन। स्वाधीन का जो विलोम होता है वह पराधीन होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आवर का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है दुर्लभ, प्रवर, दुर्गम और विकल्प। इसका जो ऑप्शन बी है प्रवर, यह आवर का विलोम है। आवर का जो विलोम होता है वह प्रवर होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 वाक्य दिया गया है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, उसको आप लोगों को पहचानना है। पहला वाक्य है गोविंद और मोहन में तेज कौन है। दूसरा वाक्य है वह लोग कब घर जाएंगे। तीसरा वाक्य है कवि आए और आते ही काव्य पढ़ने लगे। चौथा वाक्य है मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन ए है गोविंद और मोहन में तेज कौन है। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। वह लोग कब घर जाएंगे, यह एक अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वे कब घर जाएंगे, इसका शुद्ध रूप होगा। अगला जो वाक्य है कवि जी आए और आते ही काव्य पढ़ने लगे। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा कवि जी आए और आते ही कविता पढ़ने लगे। इसका शुद्ध रूप होगा। अगला वाक्य है मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। इसका जो शुद्ध रूप होगा मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। यहाँ पे देता की जगह पे लेता हूँ। मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, यह एक शुद्ध वाक्य होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको 4 वाक्य दिया गया है। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला वाक्य है वह रोज बाग में चलने जाता है। दूसरा वाक्य है प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले। तीसरा वाक्य है वह कई घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा था। चौथा वाक्य है 2-2 किलोमीटर पर एक एक गांव था। आपका चारों वाक्य दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियाँ उनको आप लोग देख लीजिए। पहला जो वाक्य है वह रोज बाग में चलने जाता है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह रोज बाग में टहलने जाता है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अगला वाक्य है वह कई घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा था। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह कई घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, यह होना चाहिए इसका शुद्ध रूप। अगला वाक्य है 2-2 किलोमीटर पर एक एक गांव था। इसका जो शुद्ध रूप होगा 2-2 किलोमीटर पर एक गांव था। यहाँ पे सिर्फ एक ही होना चाहिए, तब इसके बाद यह शुद्ध होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह एक शुद्ध वाक्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला वाक्य आप लोगों को दिया है गया है हवा का हल्का सा झोंका आया। अगला वाक्य है उसका आगे बढ़ सकना कठिन है। तीसरा वाक्य है मैंने काम पर जाना है। चौथा वाक्य दिया गया है यहाँ पे यहाँ जाया आया करो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हवा का हल्का सा झोंका आया, ये एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियाँ उनको आप लोग देख लीजिए। उसका आगे बढ़ सकना कठिन है, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा उसका आगे बढ़ना कठिन है, यह होना चाहिए इसका शुद्ध स्वरूप। अगला वाक्य है मैंने काम पर जाना है। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा मुझे काम पर जाना है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अगला वाक्य है यहाँ जाया आया करो। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा यहाँ आया जाया करो, यह पहले होगा और यह बाद में होगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा यहाँ आया जाया करो, यह शुद्ध रूप होगा इसका। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है इसका
यह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध वर्तनी नहीं है, उसे आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है अन्योन्याश्रित, दौर्बल्य, प्रादुर्भाव और फाल्गुन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी प्रादुर्भाव। यह इसमें जो है इस रा का जो प्रयोग है वह यहाँ पे होगा, यहाँ के, तो इसके बाद यह जो है शुद्ध हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है, प्रादुर्भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शुद्ध वर्तनी नहीं है, उसे आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है चरवण, चित्त, दधीच और प्रशंसा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी प्रशंसा। यहाँ पे मूर्धन्य सा का प्रयोग ना करके यहाँ पे तालव्य सा का प्रयोग होगा, तो यह प्रशंसा हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, उसको आप लोग बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है आत्मोत्सर्ग, आपाद मस्तक, आद्योपांत, आदि भौतिक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आत्मोत्सर्ग। दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करने वाले जो एक शब्द प्रयोग होता है वह आत्मोत्सर्ग होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन को क्या कहा जाता है, उसको आप लोग बताना है। ऑप्शन है अंकुश, हौदा, सिंहासन, आस्थानापन्न। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हौदा। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह हौदा उसे कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, उसको आप लोग बताना है। ऑप्शन है रिक्त, रिक्त, युत्सा, राजपत्रित, विनिमय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए रिक्त। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तर देने में ठीक समय पर उत्पन्न होने वाली बुद्धि के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, उसको आप लोग बताना है। ऑप्शन है प्रत्यागत, प्रत्युत्तर प्रतिपक्षी और प्रत्युत्पन्नमति। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी प्रत्युत्पन्नमति। उत्तर देने में ठीक समय पर उत्पन्न होने वाली बुद्धि के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह प्रत्युत्पन्नमति होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। साजिश की मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, उसको आप लोग बताना है। ऑप्शन है निर्दय, दुर्बोध, दुराभिसंधि, निर्निमेष। इसका जो ऑप्शन सी है दुराभिसंधि, इसका सही आंसर है। साजिश की मंत्रणा की जो एक शब्द प्रयोग होता है वह दुराभिसंधि होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध वर्तनी नहीं है, उसे आप लोगों को पहचान करनी है। ऑप्शन है वाल्मीकि, सुषमा, महात्म्य और वांग्मय। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है वाल्मीकि। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह का पर दीर्घ ई का ना प्रयोग करके यहाँ पे लघु ई का प्रयोग किया जाएगा, तो इससे वाल्मीकि हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी कौन नहीं है उसको पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है प्रामाणिक, शूर्पणखा, पूजनी और ईर्षा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ईर्षा जो है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह ईर्ष्या होता है। यहाँ पर आपका मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध वर्तनी नहीं है, उसकी पहचान करनी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है द्वंद्व, ग्रहीता, कोमलांगी, कृतकृत्य। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए द्वंद्व। यह एक शुद्ध वर्तनी नहीं है। इसमें वा का प्रयोग यहाँ होने से तब जाके यह शुद्ध होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। तो पूरा शब्द जो होगा वह द्वंद्व हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध वर्तनी नहीं है, उसकी आप लोगों को पहचान करनी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है घबराना, आमिष, उस्तरा और ठठरी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ठठरी। यहाँ पे टाक का प्रयोग ना करके यहाँ पे ठा का प्रयोग होगा। इसके बाद यह जो है शुद्ध हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको पहचानना है कौन सा शुद्ध वर्तनी नहीं है। इसके लिए ऑप्शन है आकांक्षा, कलश, आर्द्र और अवगुण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आकांक्षा।
यह एक शुद्ध वर्तनी नहीं है। यहाँ पे छा का प्रयोग ना करके इसका जो स्वरूप होगा वह इस प्रकार होगा, तब जाकर इसका जो शुद्ध रूप होगा वह आकांक्षा हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा शब्द सौगंध का पर्यायवाची नहीं, उसको आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है सौंह, त्राण, हलफ और शपथ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी त्राण। त्राण जो है सौगंध का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह जो है बचाव, हिफाजत का पर्यायवाची होता है। और वहीं पर सौंह, हलफ और शपथ जो है वह सौगंध के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची नहीं, उसको आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है शरण, संश्रय, मकरंद और पनाह। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मकरंद। मकरंद जो है आश्रय का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह शहद का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे शरण, संश्रय और पनाह जो है वह आश्रय के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा शब्द अंग का पर्यायवाची नहीं, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। ऑप्शन है शरीर, शतदल, काया और गात्र। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी शतदल। शतदल जो है अंग का पर्यायवाची ना होकर यह कमल का पर्यायवाची होता है। और वहीं पर शरीर, काया और गात्र जो है वह सभी अंग के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न। वृथा का पर्यायवाची नहीं है, उसकी आप लोगों को पहचान करनी है। कौन सा शब्द जो है वह वृथा का पर्यायवाची नहीं है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है निरर्थक, समाचार, व्यर्थ और निष्प्रयोजन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी समाचार। समाचार जो है वह वृथा का पर्यायवाची नहीं है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं निरर्थक, व्यर्थ और निष्प्रयोजन जो है वह सभी वृथा के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा शब्द वर्धन का पर्यायवाची नहीं, उसकी आप लोगों को पहचान करनी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है षड्ति, वसन, विकास और उन्नति। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी वसन। वसन जो है वर्धन का पर्यायवाची ना होकर यह कपड़ा का पर्यायवाची है। और वहीं पर षड्ति, विकास और उन्नति जो है यह सभी वर्धन के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इस वीडियो की जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा, आप लोग उसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।